गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में वी विल डिस्कस सम ऑफ द प्रीवियस जेई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जेई और नीट के क्वेश्चन स्टूडेंट, इनमें से मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है दे आर एक्चुअली फ्रॉम 2024 जेई मेन। तो आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। ऑल क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू चैप्टर काइनेमेटिक्स क्लास 11th। आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट हमारे पास है, यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है। आई होप यू कैन सी हियर 2t³ प्लस 3t² प्लस 6t प्लस 8। हमें क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द टाइम एट विच एक्सेलरेशन इज 0। तो यहाँ से स्टूडेंट पहले हमें एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। तो जो हमारी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी हमारी बेसिकली होती है, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds/dt। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारी पावर आएगी 6। 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएंगे और एक पावर कम हो जाएगी। कहने का मतलब 6t² आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 6t और 6t का डेरिवेटिव आएगा 6, जबकि 8 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। तो ये तो हमारी हुई वेलोसिटी की इक्वेशन। उसके बाद स्टूडेंट एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू dv/dt। एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 6t² का हमारे पास जो डेरिवेटिव आएगा वो हमारे पास आएगा 12t। सिमिलरली 6t का डेरिवेटिव 6। तो अब हमें गिवन है एक्सेलरेशन जो है 0 है, एक्सेलरेशन 0। दैट मीन स्टूडेंट हमारे पास जो 12t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो t की वैल्यू आ रही है दैट इज एक्चुअली 0.5 सेकंड, -0.5 सेकंड आ रही है। तो इस टाइम पे हमारी जो एक्सेलरेशन है दैट इज एक्चुअली 0। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। हमें स्टूडेंट सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है। हमने 2 बार एक्चुअली डिफरेंशिएट करना है एक्सेलरेशन के लिए। वी हैव टू डिफरेंशिएट ट्वाइस। पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे ds/dt, उसके बाद अगेन डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन 0, अल्टीमेटली यू विल फाइंड द टाइम विच इज कमिंग -0.5 सेकेंड। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है। यहाँ हमें गिवन है कि बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन कवर द डिस्टेंस ऑफ 102.5 मीटर इन nth सेकेंड। आई होप यू कैन सी हियर इन nth सेकेंड। उसके बाद डिस्टेंस हमें गिवन है 115 मीटर इन n+2 सेकेंड ऑफ मोशन। हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। हमारे पास स्टूडेंट एक्सप्रेशन nth सेकेंड का होता है Sn इज इक्वल टू, आई होप यू कैन सी हियर, Sn इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1। यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास डायरेक्टली कंक्लूजन निकलता है जो Sn है दैट इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a 2n-1। तो सबसे पहले हमें Sn गिवन है। देखिए Sn हमें गिवन है, कितना गिवन है? 102.5 गिवन है। एक्सेलरेशन को ऐसा ही रखेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई 2n-1। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन में स्टूडेंट हम Sn की वैल्यू पुट करेंगे 115 जो कि हमें गिवन है। आई होप यू कैन सी हियर, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। उसके बाद an की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, n+2 पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करेंगे तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। आई होप यू कैन सी हियर, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई है सिंप्लीफाई करके। अब स्टूडेंट हमने करना क्या है? हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट 2-1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये सिचुएशन आने वाली है। दिस विल बी दिस सिचुएशन 115 - 102.5 इज इक्वल टू दिस। यहाँ से स्टूडेंट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विच इज कमिंग हियर 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर से समराइज कर लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले हमने फार्मूला लिख लेना है। कौन सा एक्सप्रेशन हमारे पास होता है? Sn इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1। यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन आएगा Sn इज इक्वल टू
एस एन इज इक्वल टू एस एन इज प्रोपोर्शनल टू ए टू एन माइनस वन। तो हमें एस एन देखिए गिवन है 102.5। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ रही है। इक्वेशन नंबर 2 में भी हमें डिस्टेंस गिवन है, एन की जगह n+2 पुट कर देना है, जस्ट n+2। तो सॉल्व करके सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास x की इक्वेशन गिवन है। देखिए x इज गिवन T4 + 6T³ + 2T। ये भी जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है। हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है t = 5 सेकंड पे। सिंपल है स्टूडेंट, 2 टाइम्स हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव देखें तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा हुआ T4 का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा, पावर आगे आएगी तो 4T³। इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 18T²। 2T का डेरिवेटिव आ जाएगा 2। उसके बाद फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इसी इक्वेशन को। जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज एक्चुअली dv/dt। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 12T², इसका आएगा 36T। तो यहाँ से स्टूडेंट सॉल्व करके हमारे पास ये एक्सेलरेशन की हमारे पास इक्वेशन आ गई है। यहाँ पे t की वैल्यू हम 5 पुट कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन आ जाएगी 480 मीटर/सेकंड²। तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 जेई मेन 2024। ये स्टूडेंट नीट का क्वेश्चन है। फॉर 2 कार हमें गिवन है, x1 की इक्वेशन गिवन है और x2 की इक्वेशन गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है एट व्हाट टाइम कार्स हैव सेम वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पहले फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट कार की वेलोसिटी हमारे पास आएगी dx1/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डेरिवेटिव स्टूडेंट करेंगे at का डेरिवेटिव आएगा a, bt² का डेरिवेटिव आएगा हमारे पास 2bt। सिमिलरली स्टूडेंट इधर डेरिवेटिव करेंगे तो ft का डेरिवेटिव आएगा f, t² का डेरिवेटिव आएगा -2t। तो हमें गिवन है कि दोनों की सेम वेलोसिटी है, इसका मतलब v1 = v2 है। दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करेंगे t वाली टर्म एक साइड लेके हमारे पास जो फाइनल t का आंसर आ जाएगा दैट विल बी दिस f-a/2b+1। आई होप यू कैन डू दिस सिंपल कैलकुलेशन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट एग्जामिनेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ए स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर कवर द डिस्टेंस ऑफ 24.5 मीटर इन लास्ट सेकंड ऑफ इट्स फॉल, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हमारे पास एस एन का ये एक्सप्रेशन होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जस्ट ड्रॉप्ड है तो यहाँ पे यू की वैल्यू तो हमारे पास 0 आएगी। एस एन की वैल्यू हम तो एस एन की वैल्यू स्टूडेंट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 24.5। यू हमारी 0 है बिकॉज इट इज जस्ट ड्रॉप्ड। ए की वैल्यू 9.8, 2n-1। यहाँ से हमने सबसे पहले n की वैल्यू निकाल ली है विच इज़ कमिंग 3 सेकेंड। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई है। कहने का मतलब है 3 सेकेंड इट विल टेक टू फॉल डाउन टू द ग्राउंड। अब हाइट निकाल लेते हैं, s = ut + ½ at²। से u की वैल्यू 0 है तो यहाँ से स्टूडेंट ½ at²। t की वैल्यू हमें मालूम हो गई है विच इज़ 3 सेकेंड। तो ½ at², a की वैल्यू 9.8, t की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9। तो सॉल्व करेंगे हमारे पास जो आंसर आ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स हमने डिस्कस करना है। हमें 2 वेक्टर्स गिवन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम पहले रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, a + b आएगा, दैट विल बी द रिजल्टेंट। दोनों को ऐड अप करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास ये आ जाएगा, a और b को ऐड अप करेंगे। i वाली टर्म i वाली से ऐड हो जाएगी, j वाली टर्म j वाली से, k वाली k वाली से। तो हमारे पास ये रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई है। अब यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर स्टूडेंट ऐसे निकालेंगे, r कैप = r वेक्टर ओवर r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास है r वेक्टर, ये उसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया है। मैग्नीट्यूड आई होप यू नो इट, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, सिमिलरली 1, तो 18 रूट आ रहा है। तो दिस इज एक्चुअली अवर रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें क्वेश्चन है फॉर 2 वेक्टर्स a क्रॉस b = दिस, हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो a क्रॉस b की जगह स्टूडेंट हम लिखेंगे ab sin थीटा, a क्रॉस b की जगह हम लिखेंगे ab sin थीटा, यहाँ हम लिखेंगे ab cos थीटा। ab हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है tan थीटा = √3, अल्टीमेटली गिविंग यू हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आ रही है दैट इज 60 डिग्री। आइए नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है, हमें दो वेक्टर गिवन है, ये भी जेई मेन का क्वेश्चन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। हमें फाइंड आउट करना है देन एट व्हाट टाइम दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पहले हमारे पास ए वेक्टर है देखिए और बी वेक्टर है, परपेंडिकुलर है तो इनका हमें डॉट प्रोडक्ट देखना पड़ेगा। दिस इज गिवन दे आर परपेंडिकुलर, हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगी आई वाली से, तो हमारे पास ये टर्म बन गई कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाई कॉस ओमेगा टी बाय 2। सिमिलरली ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यू विल गेट दिस टर्म। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, जो हमारा इक्वल होता है कॉस ए, यहाँ लिखा है देखिए सेपरेटली, विच इज़ इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है ओमेगा टी, ये है बी, तो ये हमारे पास फाइनल बना। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आया कॉस ओमेगा टी बाय 2। ओमेगा टी से ओमेगा टी बाय 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट ओमेगा टी बाय 2, वो हमारा 0 के इक्वल है बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। यहाँ से स्टूडेंट ओमेगा टी बाय 2 किसके इक्वल आया, पाई बाय 2 के। तो सॉल्व करके यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी विच इज़ कमिंग पाई बाय ओमेगा। तो इस टाइम पे पाई बाय ओमेगा टाइम पे हमारे जो परपेंडिकुलर वेक्टर है दे विल बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आगे नेक्स्ट चलते हैं, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है, दो वेक्टर हमें गिवन है कि इफ़ ए यूनिट वेक्टर इन अ डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ स्टूडेंट सबसे पहले हमें फाइंड ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए क्रॉस बी, यहाँ पे स्टूडेंट ये जो ए क्रॉस बी है वो किसके इक्वल होगा, दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और साथ में स्टूडेंट ये जो सी है दैट इज एक्चुअली यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ये यूनिट वेक्टर है जो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास यूनिट वेक्टर किसके इक्वल आ रहा है, ए क्रॉस बी। तो दिस इज एक्चुअली कमिंग दिस एक्सप्रेशन ओवर ए क्रॉस बी का मॉड। तो पहले फाइंड आउट करते हैं, ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लेंगे यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड, जो कि स्टूडेंट हमारे पास कुछ ये आ रहा है सिंप्लीफाई करने के बाद, दिस यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड √3/2i प्लस 1/2j माइनस √3k। हमें इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है 2, तो पुट कर देते हैं इस एक्सप्रेशन में, हम यहाँ पुट कर देते हैं। हमने ए क्रॉस बी भी फाइंड आउट कर लिया है, ये यहाँ पुट कर देते हैं, ए क्रॉस बी भी फाइंड आउट कर लिया, इसका मॉड भी फाइंड आउट कर लिया है। तो ए क्रॉस बी यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास कोई ये सिचुएशन बन रही है, दिस सिचुएशन। यहाँ से स्टूडेंट मैंने बेसिकली ये जो 2 है कॉमन ले लिया है, ये जो डिनोमिनेटर वाला 2 है ये कॉमन लिया है, तो अल्टीमेटली ये एक्सप्रेशन बन रहा है। इसका मतलब स्टूडेंट हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 4 आ रही है। दिस इज जेई मेन 2023 क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। So these are some of the important recent JEE main and NEET question. Please revise this and please do not forget to share my video. Thank you very much.